अगर आप इस फॉर्मूले को लागू करेंगे। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मिडिल क्लास आदमी के पास हमेशा पैसे की तंगी क्यों रहती है? आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। हर उस इंसान के लिए जो पैसे से प्यार करता है लेकिन फिर भी हमेशा पैसे की कमी का रोना रोता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात कमाते हैं, लेकिन जब भी पूछो तो यही कहते हैं, पैसा कहां जाता है, समझ नहीं आता। यह वीडियो उनके लिए है जो इस पैसे के खेल को समझना चाहते हैं। क्यों कुछ लोग अकूत संपदा के मालिक होते हैं जबकि कुछ लोगों को अपनी ईएमआई चुकाने के लिए हर महीने संघर्ष करना पड़ता है। आज का वीडियो मेरे भारत के लिए है, खासकर उन मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए जो सपने देखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रास्ता साफ नहीं दिखाई देता। कोई सही सलाहकार नहीं मिलता, कोई सही मार्गदर्शक नहीं होता। पर आज मैं अपने 20 साल के अनुभव से आपको इस पैसे के खेल को समझाऊंगा। कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं। पैसा भगवान नहीं, लेकिन उसका छोटा भाई जरूर है। पैसा सीधे तौर पर सुख नहीं, लेकिन सुख खरीदने का साधन जरूर है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में मनी साइकोलॉजी, एक ऐसा विषय जो सबसे जटिल भी है और सबसे शानदार भी। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दी गई घंटी को दबा दीजिए। प्रेस द बेल आइकॉन। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अच्छों को भी पैसे का खेल समझ नहीं आता, क्योंकि इसे किसी क्लास में, किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता। हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आपको सीए बनना है तो इसके लिए इंस्टीट्यूट है, एमबीए करना है तो इसके लिए भी इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर बनना है तो इसके लिए भी इंस्टीट्यूट है, आपको फैशन डिजाइनिंग करनी है तो भी इंस्टीट्यूट है, लेकिन पैसे का खेल समझने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो चलिए जानते हैं उस सबसे बड़ी गलती के बारे में जो एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास परिवार का व्यक्ति सालों से करता आ रहा है। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो हिंदुस्तान की अधिकतम आबादी को हमेशा के लिए गरीब बना चुकी है। हाँ, सही सुना आपने, एक ऐसा फॉर्मूला जिसने न जाने कितने लोगों को आर्थिक तंगी में धकेल दिया। और मैं इसे फिर से कहता हूं, यह फॉर्मूला जो हम सभी का दुश्मन बन चुका है। क्या है यह फॉर्मूला? खर्च करने के बाद बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करना। जी हां, आपने ठीक सुना, खर्च करने के बाद बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करना। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूले को ध्यान से समझिए। जब भी हमारी आमदनी होती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? खर्च या फिर बचत की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो सबसे पहले खर्च करते हैं और महीने के अंत में बचे हुए पैसों से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी आर्थिक स्थिति खतरे के निशान से ऊपर जा चुकी है। आपकी कमाई पर सबसे पहला अधिकार खर्चों का नहीं होना चाहिए। ये पैसे आपकी मेहनत की कमाई है, आपके खून पसीने की गाढ़ी कमाई है, और इस कमाई का सबसे पहला हक इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, न कि खर्चों का। आप जो भी पैसा हर महीने कमाते हैं, चाहे वो आपकी सैलरी हो या बिजनेस का प्रॉफिट, सबसे पहले उस कमाई पर आक्रमण करने आते हैं आपके खर्चे। जैसे ही आपकी सैलरी आपके खाते में ट्रांसफर होती है, अचानक आपके सामने खर्चों की एक फौज खड़ी हो जाती है। बच्चों की स्कूल फीस, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई, बिजली के बिल और न जाने कितने सारे छोटे बड़े खर्चे। और जब ये सब खर्च हो जाते हैं, तब जो बचता है वही इन्वेस्टमेंट में लगाया जाता है। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस तरह अंत में कुछ भी बचता ही नहीं। यह फॉर्मूला आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। साथियों, आपकी कमाई पर सबसे पहला अधिकार खर्चों का नहीं है, सबसे पहला अधिकार इन्वेस्टमेंट का है। आज मैं आपको एक शानदार फॉर्मूला देने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को आर्थिक रूप से समृद्ध बना देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो,
तो सुनिए और इस फॉर्मूले को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि असली खेल यहां शुरू होता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपनी सोच को बदलने के लिए। आज से ही अपनी कमाई का पहला हक इन्वेस्टमेंट को दीजिए, न कि खर्चों को। यही एकमात्र रास्ता है जो आपको गरीबी से निकालकर अमीरी की ओर ले जाएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथियों, अगर आप सच में आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे के मैनेजमेंट के तरीके को बदलना होगा। आज जो फॉर्मूला आप अपनी जिंदगी में लागू कर रहे हैं, आय माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, वह आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार के लोग खर्चों के बाद कुछ बचाते ही नहीं हैं। तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? अब मैं आपको एक नया फॉर्मूला देता हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है और आपको कभी पैसों की तकलीफ नहीं होने देगा। बस इस फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव करना है। जैसे ही आपकी सैलरी आती है, जैसे ही आपको मुनाफा होता है, जैसे ही कोई भी कमाई होती है, उसका पहला हिस्सा खर्चों के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए। कसम खाइए आज से कि आपकी जो भी कमाई होगी उसका सबसे पहला हक इन्वेस्टमेंट का होगा, खर्चों का नहीं। जो बचेगा उसी से खर्चा करेंगे। हाँ, थोड़ी मुश्किल होगी, खर्चे टाइट करने पड़ेंगे, थोड़ी टेंशन भी होगी, लेकिन आपकी मेहनत की कमाई का पहला अधिकार सिर्फ इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, खर्चों का बिल्कुल नहीं। तो आपकी आर्थिक स्थिति और पैसों के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। और अगर आपको पैसों के खेल को गहराई से समझना है तो मैं आपको एक शानदार किताब के बारे में बताना चाहूंगा, पैसे की मनोविज्ञान। इस किताब ने मेरी सोच और समझ को भी बदल दिया। साथियों, यह ज्ञान ही है जो आपको सही दिशा में ले जाएगा। आज से ही अपने पैसे के प्रति अपने नजरिए को बदलें, अपने आर्थिक भविष्य के लिए एक सही कदम उठाएं और जानें कि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। देखते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथियों, यह किताब जो 1956 में आई, लगभग 70 साल पहले, जॉन एस क्लार्सन ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख दी थी। उन्होंने कहा कि यदि आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसों के प्रति एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा। क्लार्सन ने तब 10% बचत का सुझाव दिया था। जी हां, 1956 में जब औसत उम्र 55 साल थी, तब भी उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को अपनी आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा बचाना चाहिए। अब सोचिए, तब औसत आयु 55 साल थी और आज मेडिकल साइंस की तरक्की के साथ यह बढ़कर 80 साल से भी ऊपर हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि पहले लोग अपनी रिटायरमेंट से पहले ही दुनिया छोड़ देते थे, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। लोगों की उम्र बढ़ गई है, उनके खर्चे बढ़ गए हैं और रिटायरमेंट के बाद पैसों की जरूरत भी बढ़ गई है। आज मैं आपको आपकी जिंदगी का अब तक का सबसे मुश्किल काम करने के लिए कहने वाला हूं। हो सकता है मेरी बात सुनकर आपके पसीने छूट जाए, लेकिन मेरा दावा है कि अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपका जीवन बेहद आरामदायक होगा, और इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं। अब मैं आपको मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नियम बताने जा रहा हूं, 50% का नियम। जी हां, सही सुना आपने, 50% का नियम। इसका मतलब है आज आप जितना भी कमाते हैं उसमें से 50% आपको बचाना सीखना होगा। आप कहेंगे यह तो बहुत मुश्किल है, और मैं कहूंगा बिल्कुल यह मुश्किल है, लेकिन इसे करना जरूरी है। साथियों, मेरा मानना है कि बचत की राशि से ज्यादा महत्वपूर्ण बचत का प्रतिशत होता है। आप सोच रहे होंगे 50% तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि इसे किसी भी तरह से कर डालिए, चाहे जितनी भी तकलीफ हो, चाहे जितनी भी मुश्किलें आईं, लेकिन इसे कम मत कीजिए। यह मुश्किल है, लेकिन यह आपके भविष्य के लिए जरूरी है। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में कहता आया हूं, आज थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाइए ताकि बाद का जीवन आरामदायक हो सके। कठिनाइयां सहन करें, क्योंकि यह मेहनत आपके भविष्य को सुरक्षित और सुखमय बनाएगी। साथियों, एक बात हमेशा याद रखिए, आज अगर हम कंफर्टेबल हो गए तो भविष्य में हमें बहुत असुविधा का सामना करना पड़ेगा। पैसा दो तरीकों से बनाया जा सकता है,
ज्यादा कमाकर या खर्च कम करके। मान लीजिए सरकार ये घोषणा कर दे कि जो भी इंसान अपनी कमाई का 50% बचाएगा उसे 20 साल बाद 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तो कितने लोग खुशी खुशी करोड़पति बनने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्योंकि करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता? आप खुद सोचिए, अगर आप आज से ही अपनी आय का 50% बचाना शुरू करें तो आपको किसी सरकार की जरूरत नहीं है। यह काम आप खुद कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी तनख्वाह सिर्फ 50,000 रुपये प्रति महीना है। अगर आप 50% के प्रिंसिपल को लागू करते हैं और अपनी कमाई का 50% हर महीने निवेश करते हैं तो 20 साल बाद आपके पास कितना होगा? मान लेते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर 10% का सालाना रिटर्न मिलता है। इसके 2 प्रिंसिपल हैं। पहला, आपने अपनी कमाई का 50% निवेश किया। दूसरा, आपकी कमाई हर साल 10% बढ़ रही है और आपके निवेश पर भी 10% का रिटर्न मिल रहा है। अगर आप इस सिद्धांत को सही तरीके से समझें और इसे अपनी जिंदगी में लागू करें तो 20 साल बाद आपको करीब 4 करोड़ रुपए की रिटर्न मिल सकती है। अब मैं आपको कुछ प्रेरणादायक उदाहरण देता हूं, जैसे भारत भूषण। वह अपने जमाने के एक बहुत बड़े फिल्म स्टार थे जिन्होंने बेहिसाब पैसा कमाया, कई फिल्में की और बहुत सारी संपत्ति बनाई, लेकिन खर्चे को नियंत्रित नहीं कर पाए और अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त मुंबई की एक चाल में गुजार दिया। इसी तरह माइक टायसन, जो अपने करियर के शिखर पर थे, हर मुकाबले के लिए $30 मिलियन कमाते थे, लेकिन फिजूल खर्ची के कारण 2003 में उन्हें दिवालिया घोषित करना पड़ा। तो दोस्तों, यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो कमाता तो बहुत है लेकिन बचाता नहीं। मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। पैसा बचाना उतना ही जरूरी है जितना कमाना, और बचे हुए पैसे को सही जगह पर निवेश करना उससे भी अधिक आवश्यक है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि यह हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो खून पसीने की मेहनत से पैसा कमाता है। और याद रखें, आय घटा खर्चा बराबर निवेश नहीं है, बल्कि आय घटा निवेश बराबर खर्चा होना चाहिए। जो भी बातें इस वीडियो में बताई गई हैं उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करें। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगले 5 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। गरीबपुर से अमीरपुर का टिकट मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगली बार किसी और वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। इस स्क्रिप्ट का अंत प्रभावशाली है और यह दर्शकों को प्रेरित करेगा कि वे अपने पैसे की बेहतर योजना बनाएं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए कदम उठाएं।